ओके सो हेलो वेलकम टू माय सेकंड नेट ब्लॉग। ओके सो गाइस, एक सब्जेक्ट की मैं आपसे बात कर रही थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको मैंने लोगों के बारे में जिसको मैंने गलत समझा और अल्लाह ताला ने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया। बचपन मेरा बहुत कठिन रहा। लोग अपने बचपन में जाना चाहते हैं, लेकिन आई मस्ट से कि मैं अपने बचपन में कभी दोबारा नहीं जाना चाहती। और बचपन में जो लोग मुझसे जुड़े थे, मैं उनको अपने आगे आने वाली ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती। तो बात है कुछ ऐसी कि और मुझे लगता था जब मैंने बचपन में सर्वाइव किया, मुझे लगता था मैंने बहुत सर्वाइव किया। और हाँ, मैंने किया भी, इस बात को मानती हूँ। फिर जब मैं फेसबुक पे जुड़ी तो एक फेसबुक पर एक मेरा फ्रेंड था जिसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो वो हमेशा कहा करता था ऐसा कि मैं जो डिप्रेशन में लोग हैं वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मैं उनकी मदद करूँगा। क्योंकि वो उस चीज़ में था और वो निहायत ही बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो एक दिन ना मुझे हँसी आ गई, मतलब मैंने उसको बोल दिया। उस टाइम पे मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, तो उसने मेरे टिकटॉक की वीडियो के लिए कुछ बोल दिया। अब यार वहाँ मैं फेमस हो रही थी, उसने बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो खुद ही हमेशा डिप्रेशन किस बात का डिप्रेशन का रोना रोते हो? तो मतलब मुझे लगता था मेरी तकलीफ़ इतनी बड़ी है, मैंने बचपन अपना इतना भयानक सा क्या क्या चीज़ का डिप्रेशन है तुम्हें? क्या तुम डिप्रेशन झेलोगे? किस चीज़ का डिप्रेशन है तुम्हें? और मेरा इतना कहना था। 1 महीने बाद मैं एंग्ज़ायटी जैसे प्रॉब्लम में आ गई। मुझे एंग्ज़ायटी के मतलब पैनिक अटैक्स आने लग गए। कोरोना चल रहा था। उस टाइम पे बहुत लोग इस चीज़ में आए और वो टाइम इतना बुरा था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरा टाइम था। मतलब कैसा एक तमाचा मारा अल्लाह ताला ने कि तुमने उसे गलत क्यों बोला? तुम्हें पता है कि कितनी बुरी चीज़ होती है डिप्रेशन। और उस मतलब मुझे लगता था मैं बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। वो फिज़िकली भी मेरे ऊपर आने लगा था, मेरे बॉडी पे आने लगा था। और मुझे लगता था मुझे कोई डॉक्टर से ला अब वो चीज़ ही ऐसी है, भई बुखार हो तो कोई दवा दे दे। इस चीज़ के लिए भी डॉक्टर अच्छा आपको मिलने चाहिए ना। लेकिन फिर मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी, फिर मैंने बहुत दुआएँ की। फिर अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मुझ में रहम आ गया। बहुत मैंने माफ़ियाँ माँगी, वो मुझे एहसास हुआ कहीं कि मैंने शायद कुछ उसके साथ उसको इतना बहुत बुरा लगा था। फिर उस लड़के ने मुझे ब्लॉक कर दिया था फ़ेसबुक पर। उसको बहुत हर्ट हुई थी ये चीज़, ऑब्वियसली हुई होगी। मेरी गलती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी। जबकि वो दूसरों की हेल्प कर रहा था। मैंने फिर फाइनली मुझे एक अच्छे डॉक्टर मिले। उन डॉक्टर के पास मैं जाना नहीं चाहती थी और आप ये देखिए वो डॉक्टर ने खुद सामने से कॉल कर के मुझे बुलाया कि नहीं आप आओ, मुझसे मिलने के लिए आओ। मैं जब उस डॉक्टर से मिली तो वो जस्ट 25-26 साल के डॉक्टर, मुझे लगा यार ये तो लड़के जैसा है, ये क्या मेरे ट्रीटमेंट करेगा। और जब लेकिन जैसे ही उन्होंने दवाई दी, वो दुआओं का असर था, पता नहीं क्या था। अल्लाह का शुक्र कि मैं बिल्कुल ठीक। मुझे लगता था मैं अपनी ज़िंदगी अब दोबारा जी नहीं पाऊँगी और मैं कुछ कर लूँगी। ये बहुत मतलब हम सोचते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। डिप्रेशन तो ख़ैर बहुत ही बुरा है। एंग्ज़ायटी उसका छोटा लेवल होता है, ठीक है? तो मतलब उसमें आपको पैनिक अटैक्स आने और कुछ होना, जिस किसी चीज़ के लिए आपके दिल में आप घर में अकेले हालत ये था कि मैं घर के बाहर अकेले कदम नहीं रख सकती थी। हालत ये था, मैं घर में अकेले नहीं रह सकती थी। हमेशा मेरे पास 24 घंटे कोई होना चाहिए था। अभी मैं कैसे रात में बैठी हूँ अकेले, तुम लोग के लिए व्लॉग बना रही हूँ, उस कमरे में सब लोग सो रहे हैं। उस टाइम पे ये हाल था कि सब सो जाते थे, तो मुझे डर लगने लगता था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे हार्ट फ़ेल ना हो जाए। बाहर मैं 2 कदम भी निकल नहीं सकती थी। तो अल्लाह ताला ने कैसा बुरा तमाचा मेरे मुँह पे मारा। और ये मतलब मेरी ज़िंदगी का बिग इंसिडेंस है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको गिना भी नहीं सकती हूँ। मैं किसी को गलत बोलती हूँ ना, तो हाल मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हो जाता है कि मतलब मुझे लगता है कि यार देखो ये मैंने किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब मुझे क्विक समझ में आती है वो चीज़ कि मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। और तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ फ़ील कि अल्लाह ताला की बहुत फ़ेवरेट प्यारी बच्ची हूँ मैं। कहते हैं ना कि मैंने कहा ना मेरा बचपन बहुत ख़राब था, तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा ने हमेशा मुझे सँभाल के सहेज के रखा है। तो दोस्तों वही मैं कह रही हूँ। फिर मुझे लगता था अरे पैसा क्या होता है? हाँ, हाँ, फिर पैसे कभी मैं आपको ये बताऊँ कि अरे पैसे लोग पैसे के पीछे ऐसे भागते रहते हैं। मैं हमेशा हर बार कहा पैसे को तो मैं अपने पैरों पे रखती हूँ, पैसों को तो पैसे थे मेरे पास। फिर एक ऐसा वक़्त आया कि पैसे बिल्कुल नहीं रहे। 10-10 रुपए की भी कीमत समझ में आने लगी। मतलब 10 रुपए भी नहीं होते थे मेरे पास। आई एम टेलिंग ट्रुथ, मैं बता रही हूँ। उस
वक़्त मुझे समझ में आया कि लोग पैसे क्यों जमा कर कर के रखते हैं और पैसे की अहमियत क्या होती है। उस वक़्त अल्लाह ताला ने मुझे पैसे की कमी देकर ये बता दिया कि नहीं, तू इस दुनिया में है तो जितनी भी इस दुनिया की चीज़ें हैं, पैसा है, पानी है, सबकी अहमियत करो, किसी को बुरा मत बोलो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी गाइस कि किसी को भी बुरा मत बोलो। पता नहीं लोग कौन किस हालात में है, कौन कैसे स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके से कौन सर्वाइव कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। किसी के प्रोफ़ेशन को बुरा मत बोलो, जब तक कि वो सोशली किसी को हार्म नहीं कर रहा जान-माल से, तब तक आप उसको बुरा नहीं बोलो। अगर जान-माल से वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है तो, है ना? तो बस इतना ही है, क्योंकि मुझे लगता है अगर हमारे कर्मों के फल हमें यहीं पे मिल जाते हैं उसी वक़्त, तो वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर वो फिर आगे-आगे बढ़ते हैं तो उसमें ब्याज बहुत लगता है, तो मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे तुरंत मेरे कर्मों का फल मिल जाता है और अल्लाह ताला मेरे को हमेशा अपने पास ऐसे ही रखे। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फिर ये 6 मिनट का व्लॉग हो गया है और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और या आई एम लुकिंग हॉट like hell as always. Thank you so much. Good night.